फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं लेक्चर 2 लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, ईडियम्स एंड फ्रेसेस का मैं लेकर आ चुका हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात आप सुन रहे हो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ आपको सीएचएसएल एमटीएस के पीवाईक्यूज़। और पीवाईक्यूज़ ऐसे नहीं करवा रहा हूँ कि कोई भी उठा के पीवाईक्यूज़ करवा दे, नहीं। मैंने इसे सेलेक्ट करा है कि कौन से पीवाईक्यूज़, ईडियम्स एंड फ्रेसेस मल्टीपल टाइम्स, समझ रहे हो, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, या इनके अकॉर्डिंग, इनके रिलेटेड पूछा जा रहा है, वो चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको बता रहा हूँ जितनी भी मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो बना के डाली है। लेक्चर 1 मैंने डाल चुका हूँ, आप उसे देख लेना। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस प्लेलिस्ट का मैं लिंक डाल दूंगा। इसके बाद मैंने जीके की बनाई हुई है, स्टैटिक जीके कंप्लीट करवाया हुआ है। अगर आपने जीके की प्लेलिस्ट कर ली तो आपके 25 में से 22 क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। ठीक है, इजीली। तो एमटीएस अगर आप कर रहे हो, सीएचएसएल कर रहे हो, डी ट्रिपल एस भी कर रहे हो, आरपीएफ एग्जाम कर रहे हो, आपके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको बता दूँ, सारा का सारा मैं क्वालिटी कंटेंट डाल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे लिए मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए भी आपका टाइम बहुत कीमती होगा। ठीक है, क्योंकि 24 घंटे में आपने सिर्फ पढ़ना नहीं है, मल्टीपल चीज़ें करनी है, माँ बाप का हाथ भी बटाना है, अपनी कॉलेज लाइफ भी पढ़नी है। ठीक है, उसको भी देखना है, हर एक चीज़ को देखना है। इसीलिए मैं कम से कम समय में आपको क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। पहले मैंने 8 उसमें करवा चुका हूँ, ईडियम्स एंड फ्रेसेस लेक्चर 1 में। तो 9 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, इन हॉट वाटर का मतलब होता है इन ट्रबल। अब सपोज करो आपका हाथ है, ठीक है, और आपका हाथ में गर्म खोलते पानी में डाल दूँ, आप क्या होगा? आपको तकलीफ होगी। तो इन हॉट वाटर का मतलब होगा इन ट्रबल, मतलब आप मुसीबत में हो। ट्रबल मतलब क्या होता है? मुसीबत में होना। ठीक है, अनकंफर्टेबल होना। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड वर्ड इज इम्प्लाइड बट नॉट स्टेटेड डायरेक्टली। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है कि आपने इम्प्लाइड तो कर दिया, मगर आपने डायरेक्टली नहीं बोला। किसी बात को हम लोगों ने घुमा फिरा के बोल दिया। अब सपोज करो यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ से, और आप यहाँ से चले गए, बिल्कुल आप यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पे चले गए, मगर अब आप यहाँ से ऐसे जा रहे हो। तो वो चीज़ ये बोल रहे हैं कि किसी चीज़ को सीधे ना बोलना, उसे घुमा के बोलना। ठीक है, इसे बोलेंगे रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब लाइंस के बीच में पढ़ो क्या लिखा है। आप जब लाइंस के बीच में कैसे पढ़ोगे? जब आप पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ोगे, तभी तो लाइन के बीच में पहुंचोगे आप। तो ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। अंडरस्टैंड वर्ड इज इम्प्लाइड बट नॉट स्टेटेड डायरेक्टली। ठीक है, मतलब समझो उस चीज़ को जो इम्प्लाइड तो है, मगर सामने से नहीं है। ठीक है, इसे बोलेंगे घुमा फिरा के बातें करना। अ गुड टर्न का मतलब होता है अ हेल्पफुल एक्ट। ठीक है, अ गुड टर्न का मतलब अ हेल्पफुल है, अ हेल्पफुल एक्ट। आप एग्जांपल से समझो मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ। अब सपोज करो आपके पास बिस्किट है, और यहाँ पर 2 डॉगी घूम रहे हैं, और वो आपके पीछे 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 आ रहे हैं। अब आपने क्या किया? 2 बिस्कुट इसको डाल दिया, 2 बिस्कुट इसको डाल दिया। ठीक है, अब आपने क्या करा? आपने गुड टर्न लिए। अब आप पीछे तो मुड़ोगे ही ना, आपके पीछे कोई आ रहा है, आपने एक पीछे एक टर्न ली, ये गुड टर्न ली, एक यू टर्न ली। आपने देखा ये कुत्ता तो मेरा पीछा कर रहा है, और बढ़िया से एक अच्छे तरीके से पीछा कर रहा है, भौंक भी नहीं रहा। तो आपने क्या करा? आपने उसको 2 बिस्कुट खिला दिए, वो भी खुश, आप भी खुश। ठीक है, इसका मतलब होता है अ गुड टर्न का अ हेल्पफुल एक्ट। ठीक है, और अगर आपको मेरी वॉइस की स्पीड थोड़ी तेज़ लग रही हो, तो आप इस वीडियो को 0.25 0.75x में भी देख सकते हो। ठीक है, और आगे बात करते हैं। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ का मतलब होता है बी अ वेरी नैरो मार्जिन। अब कहने का मतलब, सपोज आपको ये आपकी शॉप है, ठीक है, आपकी किराने की शॉप है, और आप इसमें कोई चीज़ बेच रहे हो, मगर उसमें आपको मार्जिन मिल रहा है 1 रुपये का या 2 रुपये का। तो ये क्या है? बी अ वेरी नैरो मार्जिन। नैरो मतलब होता है बहुत ही थोड़ा, बहुत ही कम। ठीक है, कहते हैं ना, इट इज ही इज़ अ वेरी नैरो माइंडेड पर्सन, मतलब ये बहुत ही छोटी सोच का बंदा है। नैरो का मतलब होता है कम, छोटा। ठीक है, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, इसका मतलब होगा बाय अ वेरी नैरो मार्जिन। ठीक है, मार्जिन का मतलब होता है प्रॉफिट। ठीक है, आगे बात करते हैं 13 में। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, इसका मतलब क्या है? बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स। अब सपोज करो ये आपका दोस्त है, और ये आप हो। ठीक है, ये आप हो, ये आपका दोस्त है। अब आपका दोस्त आपसे हमेशा चालाकी कर रहा है। ठीक है, आपको कह रहा है कि यार मैंने कॉलेज नहीं जाना। आप सपोज करो आपके पास बाइक नहीं है, और आपने इसको बोला कि यार मेरे को भी ले चल। इसने बोला यार मैं कॉलेज नहीं जा रहा यार, आज मेरे को कहीं और जाना है। और आपने इसको कॉलेज में देख लिया, ठीक है, और इसके साथ कोई बैठा भी ना, अकेले जा रहा है। तो एक बार ऐसी आपस में लड़ाई होगी, इसने कह दिया ये आपसे सारे काम करवा लेता है। ठीक है, इसने बोल दिया यार मेरे नोट्स बना दे, मेरे घर पे ये ले या मेरे घर पे वो दे या मेरे को वहाँ लेके चल, और आप लेके जा रहे हो, मगर ये लेके नहीं जा रहा। एक बार आपकी लड़ाई होगी दोनों की, और ये दोस्ती गई टूट।
तो अब आप क्या हुआ, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, आपके मन में क्या है, आप तो सेटिस्फाई हो ना कि बढ़िया हो, इससे मेरी दोस्ती टूट गई, ये तो मतलबी इंसान है, दोस्ती तो है ही नहीं। दोस्त का मतलब क्या होता है, आपने इसकी सपोर्ट करी, इसने आपकी सपोर्ट करी, तभी तो दोस्ती चलती है। ठीक है, तो आप इस समय इस सिचुएशन में आप क्या हो जब दोस्ती टूट गई, तो बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स, आप खुश हो जब वो आपको छोड़ गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, इसका मतलब क्या है, स्टार्ट प्लानिंग अगेन बिकॉज अर्लियर प्लान फेल्ड। ये चीज़ बहुत बार रिपीट हुई है। ठीक है, आपको यहाँ पे स्टार बना देता हूँ, ये आप अच्छे से कर लेना, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड वाला। ठीक है, इसका मतलब क्या है, स्टार्ट प्लानिंग अगेन, प्लानिंग पहले से कर लेना। ठीक है, क्योंकि अगर आपका पहले वाला प्लान फेल्ड हो गया, सपोज करो आपने एक पहले प्लान बनाया था वो फेल्ड हो गया, आपका दोबारा प्लान बना हुआ है, उसे बोलेंगे गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग, बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। अब देखो, अगर आपकी कोई एक आप आर्म की, आपके एक बाजू की और आपकी एक लात की कीमत मांगे, तो क्या आप दे दोगे काट के? नहीं दोगे ना। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। ठीक है, महंगा नहीं है, सिर्फ अनमोल है, एक्सट्रीमली लगा इसमें। जब एक्सपेंसिव लगा था तब हम बोलेंगे कि ये कॉस्टली है, बट जब एक्सट्रीमली लग जाए मीन्स अनमोल। ठीक है, प्रोवाइड अ ब्लू प्रिंट, प्रोवाइड अ ब्लू प्रिंट का मतलब क्या है, गिव अ डिटेल्ड प्लान और स्कीम। प्रोवाइड अ ब्लू प्रिंट का मतलब है किसी को आप अपनी पूरी योजना बता रहे हो। सपोज करो आपसे किसी, आपका एमटीएस क्रैक हो गया, ठीक है, आपसे कोई पूछ रहा है कि कैसे करा, आपने उसको अपना पूरा ब्लू प्रिंट दे दिया, मतलब आपने सारी उसको डिटेल बता दी। आगे बात करते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है समथिंग दैट हैपन सडनली, कुछ भी अचानक से हो जाए उसे बोलेंगे अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, आपको बता दूं ये सारी मैंने प्लेलिस्ट इसकी बनाई हुई है, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आपको समझा दूं जितनी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हैं, ठीक है, टोटल मैंने 2 प्लेलिस्ट बनाई हैं, एक बनाई है मैंने जीके की, एक बनाई है मैंने इंग्लिश की। और अगर आपने एमटीएस की बुक्स नहीं खरीदी है और विदाउट बुक्स आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको बोलूँगा कि मेरा चैनल आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट चैनल आपको मिलेगा ये, क्योंकि इसमें आपको सारा क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। मैं 50-50 1.5 घंटे वाली वीडियो नहीं बनाता। ठीक है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, कि मैं इतना फालतू क्वेश्चंस बीच में ऐड करूँ। ठीक है, तो वो चीज़ मैं करूँगा नहीं। और मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं ऑनलाइन के साथ साथ। ठीक है, तो मेरे पास टाइम भी नहीं होता इतना कि मैं वो चीज़ें करूँ। ठीक है, और मैं आपको वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। जी हाँ, आपको मेरी प्लेलिस्ट में सिर्फ वही क्वेश्चंस मिलेंगे जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, आलतू फालतू क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा आपको। ठीक है, तो जितने भी मैं कराऊँ इसे स्किप मत करना, ये सारे के सारे आप कर लेना। ठीक है, मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।